अपराधियों में प्रशासन का कोई भय नहीं, और भय हो भी क्यों जब सत्ता के संरक्षित अपराधी होंगे। अपहरण होता है, हत्याएं होती हैं, लूट होता है, डकैती होती है, फिरौती के लिए अपहरण हो रहा है। जनता को हम लोग आश्वस्त करेंगे कि आपके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में क्राइम बढ़ गई है और साथ ही साथ कुढ़नी चुनाव को लेकर के बिहार का राजनीतिक पारा एक बार फिर से चढ़ गया है, खास करके चिराग पासवान के कूदने से। सर, सबसे पहले क्राइम को लेकर बात करेंगे। आरा में चिराग पासवान क्राइम को लेकर के पद यात्रा निकालने वाले हैं, और जहां तक हमारी जानकारी है कि हरि गुप्ता जी के बाद से जो स्वर्ण व्यवसायी हैं सर, आरा के बड़े व्यवसायी थे, और आप जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा जिस प्रकार से विक्की की हत्या हुई रोड पर, और लगातार आरा में जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, और इसको लेकर आपने आवाज उठाई और लास्ट में चिराग पासवान जी पद यात्रा करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपके ब्रेकिंग बिहार की तरफ से अनिल जी इस विषय को उठाया गया है। भोजपुर ही नहीं, पूरे बिहार के लिए बहुत गंभीर विषय है। जैसा कि आप सबों ने देखा होगा कि पूर्व से ही हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा से बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था और विधि व्यवस्था पर प्रश्न उठाते आए हैं और सत्य और हकीकत बताते हैं। विरोधी इस बात को स्वीकारने लगे। अब तो वहाँ के जिलाधिकारी, भोजपुर जिला के जिलाधिकारी ने पत्र लिखकर और अनुमंडलाधिकारी को, सीओ को, बीडीओ को उन्होंने निर्देशित किया है कि आप रोड पर निकलिए, आप बैरिकेटिंग करिए और प्रशासनिक चीज़ों को आप दुरुस्त करिए। कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि भोजपुर के जो हमारे डीएम हैं उनको जनता की बातों को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को उन्होंने समझा है कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था बिल्कुल फेल है। और ये स्थिति सिर्फ भोजपुर ज़िले की ही नहीं है। भोजपुर ज़िला में तो जितनी घटनाएं नहीं, जितनी हत्याएं, 9 दिन में लगातार 9 हत्या, और उसी हत्या के क्रम में जब एक स्वर्ण व्यवसायी हरि जी गुप्ता की हत्या कर दी गई थी, और उनके परिजनों से मिलने के लिए हम जब पटना से निकले, रास्ते में हम जा ही रहे थे कि हमको लगता है कि लगभग 4 मिनट का गैप रहा होगा घटनास्थल से और हम लोगों के वाहन में। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक नौजवान रोड पर गिरा पड़ा है। अब वहाँ पे कुछ लोग जुटे पहुँचे, उन्होंने बताया कि अभी अभी अपराधियों ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम जो व्यस्त सड़क है भोजपुर जिला का, वो सबसे व्यस्त सड़क है, और उस सड़क पर दिन में 11 बजे और 11:30 बजे के बीच में अगर हत्या कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अपराधियों में प्रशासन का कोई भय नहीं, और भय हो भी क्यों जब सत्ता के संरक्षित अपराधी होंगे और सत्ता उसमें शामिल होगा। राज्य सरकार की यही नीयत रहेगी कि यहाँ आम लोग मरें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखे हैं कि जब से ये गठबंधन का स्वरूप बदलकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पुनः मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से बेतहाशा वृद्धि हुआ है अपराध में, और हर तरीके का अपराध होता है। अपहरण होता है, हत्याएं होती हैं, लूट होता है, डकैती होती है, फिरौती के लिए अपहरण हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं, युवतियों के साथ रेप हो रहा है, दलित परिवार की हत्या हो रही है, महिलाओं का हत्या किया जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है। तो बेतहाशा वृद्धि हुई है, और इन सब बातों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब अवगत हुए तो उनके निर्देश पर हम लोग भोजपुर जिला में शिष्टमंडल बनाकर मृत परिवार के जो शोक संतप्त लोग हैं उनसे मिलकर हम लोगों ने सांत्वना दी, और प्रशासन के लोगों से भी मिलकर हम लोगों ने उनकी वेदना को उनके सामने रखा। उसके बावजूद हत्याएं रुकी नहीं। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निश्चय किया कि अब बिहार बचाओ पद यात्रा पर हम लोग निकलेंगे, और भोजपुर जिला में कल आगामी 17 नवंबर को सपना सिनेमा मोड़ से पद यात्रा करते हुए, गोपाली चौक होते हुए, महाजन टोली होते हुए, और वहाँ पे हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन जाकर सौंपेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला के सभी हमारे कार्यकर्ता और साथी वहाँ जुटेंगे, और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पद यात्रा के माध्यम से चलकर जनता में ये विश्वास दिलाएंगे
और जनता को हम लोग आश्वस्त करेंगे कि आपके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खड़ी है, आपके साथ आदरणीय चिराग पासवान जी खड़े हैं। आपके हर दुख में, वेदना में हम लोग आपके साथ खड़े हैं और प्रशासन को ज्ञापन देकर हम लोग मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको गिरफ्तार करिए और उनको ठोस कड़ी कानूनी कार्रवाई करके दंडित करिए। नहीं तो ये भय का माहौल जो बना हुआ है, हमारे युवा डरे हुए हैं, हमारे भोजपुर वासी के सभी नागरिक डरे हुए हैं, महिलाओं में डर का माहौल है, वहाँ के व्यापारी अब पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो भोजपुर को बचाने के लिए हम लोग पदयात्रा पर निकले। सर, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि यदि हरीश गुप्ता का किडनैपिंग पहले हुआ था आरा में, उसके बाद 35 किलोमीटर दूर करीब शाहपुर एरिया में उनकी लाश मिली, यदि प्रशासन पुलिस उस समय जग गई रहती तो इस घटना को भी रोका जा सकता था। निश्चित तौर पे अगर प्रशासन चाह ले और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति अगर ठीक हो तो कहीं भी कोई अपराध करने से अपराधी डरेगा। और यहाँ कोई डर नहीं है। बीच बाजार से भोजपुर जिला का आरा शहर अपने आप में व्यस्त शहर है और वहाँ बीच बाजार से एक व्यवसायी का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसकी हत्या करके लाश फेंक दी जाती है। तो अपने आप में यह दर्शाता है कि कहीं भी प्रशासनिक कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई डर नहीं। सर, कुढ़नी चुनाव हो रहा है, आपको पता है 5 तारीख को वहाँ मतदान होगा, 8 तारीख को काउंटिंग है, कल तक नॉमिनेशन की तारीख है। ऐसे में आप मज़ेदार खेल हो गया है कि मुकेश सहनी भी इसमें कूद गए हैं सर, और जिस सवर्ण को उन्होंने टिकट दिया है सर, वहाँ पर कुढ़नी में करीब 38,000 भूमिहारों की संख्या है, 24,000 जो है निषादों की है। वैसे में कहीं इस बार भी एनडीए के हाथ से यह सीट ना निकल जाए, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले विगत 2 उपचुनाव में भाजपा मोकामा और गोपालगंज में हम लोगों ने समर्थन दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया उसमें हम लोगों ने उपचुनाव में उनको समर्थन दिया है, उनके प्रत्याशियों को। और कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में भी हमारी पार्टी समर्थन देगी भाजपा के उम्मीदवार को। और जहाँ तक रही बात मुकेश सहनी जी की, तो मुकेश सहनी जी अगर कोई कैंडिडेट एनडीए को ही नुकसान पहुंचाने के लिए या हराने के लिए और महागठबंधन को जिताने के लिए अगर उम्मीदवार देते हैं तो ये बातें बिहार ही नहीं कुढ़नी के मतदाता भी समझते हैं। कुढ़नी के मतदाता बाखूबी समझ रहे हैं कि कौन किस फिराक में है, कौन किस जुगाड़ में है, और वो जुगाड़ कुढ़नी में चलेगा नहीं। जनता इसका जवाब, जनता तो समझती है बातों को, और कुढ़नी के मतदाता बहुत ही संवेदनशील मतदाता हैं और निश्चित रूप से वहाँ भाजपा के प्रत्याशी को जिताने का काम वहाँ के महान जनता करेगी, मतदाता करेंगे। और उसमें हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमारे सभी पार्टी के सदस्य वहाँ भाजपा के प्रत्याशी को जिताने में लगेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि कहा जा रहा था कि मोकामा गोपालगंज में आप लोग सभी ने इस बात को माना था कि कम समय दिया गया, आखिरी समय में बीजेपी ने चिराग पासवान जी को बुलाया, जिसके कारण वो असर नहीं नजर आया। यदि पहले मोकामा में अगर चिराग पासवान आ रहते तो आज तस्वीर कुछ अलग रहती। कुढ़नी में तो पहले बुलाया गया है, कुढ़नी की तस्वीर क्या होगी सर? कुढ़नी में आप लोगों को पहले से भी रुझान पता है, वहाँ के मतदाता पहले से भी जागरूक हैं। और जो अभी परिस्थिति बनी है, जो खास करके जदयू ने जो प्रत्याशी उतारा है, तो जदयू की प्रत्याशी की हालत वहाँ बहुत अच्छी नहीं है। मनोज कुशवाहा की अब जहाँ एक तरफ आप जिसको प्रत्याशी बना रहे हैं और उन्हीं का तरह तरह का वीडियो वायरल हो रहा है शराब तस्करी का, शराब से जुड़े हुए मुद्दों पर, और वहाँ पे जहाँ एक तरफ बिहार में शराबबंदी का नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियम बना रखा है शराबबंदी का, और उन्हीं का और नेता कहते हैं कि शराबबंदी तो फेल है, बिहार में है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी ये बात को स्वीकारते हैं कि भाई ये फेल है शराबबंदी ज़मीन पर लागू। और वैसे कानून का जो आपका सबसे प्रिय कानून है,
जिस पर आप पैनी अपने आप को रखते हैं कि हमारा पैनी नज़र है, सारा संसाधन झोंक रखा है उसको, सब कुछ आपने लगा रखा है, और उसी के विरुद्ध उसी नियम के को न मानने वाले लोगों को अगर आप प्रत्याशी बना के उतार रहे हैं कुटनी विधानसभा के उपचुनाव में, तो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? ऐसे उम्मीदवार को उतार कर आप क्या संकेत देना चाह रहे हैं? आम जनता स्वीकारने वाली नहीं है और वहाँ भाजपा के प्रत्याशी का जीतना तय है। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुटनी में जनता समझ रही है मुकेश सहनी के उतरने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता यह समझ रही है कि महागठबंधन को जिताने के लिए मुकेश सहनी यह चाल चल रहे हैं। और विधि व्यवस्था को लेकर के खास करके आरा शाहबाद इलाके में चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कल पद यात्रा है और लोगों में ये लोग जताने जाएंगे कि हम आपके साथ हैं, हर स्थिति में साथ हैं, और जब तक अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है लोक जनशक्ति पार्टी आवाज उठाते रहेगी। हालांकि आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।